गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी का आपका 10 चैप्टर सौर विकिरण, ऊष्मा, संतुलन एवं तापमान। एक बार पहले आप चैप्टर के नाम को अच्छे से समझो। सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, यानी कि क्या है, सौर सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं या ताप होता है वो, ऊष्मा उसकी जो गर्मी होती है, और उसके संतुलन यानी कि ऊष्मा और तापमान का जो संतुलन जो पृथ्वी पे बनता है वो किस प्रकार बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सौर विकिरण। सौर विकिरण किसको कहते हैं? सूर्य से जो ऊष्मा या सूर्य से जो ताप पृथ्वी प्राप्त करती है उसी को हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, अब सूर्य से आने वाला ताप यानी कि क्या है, अगला है सूर्य ताप, इंसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। यानी कि किसको कहते हैं, सूर्य ताप? सूर्य से पृथ्वी तक जो पहुंचने वाली जो किरणें होती हैं उसी को सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा का सूर्य ताप कहलाता है। सूर्य का वितरण, सूर्य ताप का वितरण देखो। अब क्या कहते हैं, सूर्य ताप का वितरण कैसे होता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप सभी स्थानों पर एक समान होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाया जाता है। कहीं पे अधिक होता है और कहीं पे कम होता है। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाना चाहूँगी। मान लो ये सूर्य है और ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर सूर्य के आने वाली जो किरणें हैं किस प्रकार से होती हैं कि ये आपकी 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। और ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश है, और ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश है। ये आपका क्या है, कर्क रेखा, और ये आपकी क्या है, मकर रेखा। ठीक है, अब सूर्य से आने वाला जो ताप है वो किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर पहुंचता है? जो क्योंकि जो 0 डिग्री होती है, भूमध्य रेखा जो होती है 0 डिग्री, वो हमेशा क्या होती है, सूर्य के बिल्कुल सामने होती है। और सूर्य के सामने होने की वजह से जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या होती हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी तिरछी होती जाती है तो सूर्य की किरणें भी क्या होती हैं, तिरछी होती जाती हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, मैंने आपको देखा इसमें लिखा क और ग। तो इसमें जो क है यानी कि भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो रेखा है उसके ऊपर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ रही है। इस वजह से क्या है कि सूर्य यहाँ पे क्या होता है, ताप अधिक होगा। तो सूर्य की गर्मी जो होगी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होगी, 0 डिग्री की। उसके बाद आपकी मान लो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती है वो क्या होती है, तिरछी जा रही है। तिरछी जाने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो सूर्य की जो ताप होता है, जो गर्मी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसी तरह से क्या होता है, हाँ ख जो है बिंदु है यानी कि 23.5 डिग्री मकर रेखा है, उसके ऊपर भी सूर्य की किरणें तिरछी जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर पृथ्वी क्या होती है, घूर्णन करती है, घूमती रहती है, सूर्य की चारों तरफ घूमती रहती है, तो उसकी घूर्णन गति यानी कि 2 प्रकार की गति करती है। एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, ठीक है। तो घूर्णन गति क्या होती है, ये करती है 24 घंटे में एक दिन, यानी कि 24 घंटे में एक दिन में पूरी करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। और परिक्रमण गति जो होती है वो क्या होती है, वो 12 महीने में यानी कि 365 दिन, 365 दिन में यानी कि 365 सही 1/4 दिन में पूरी करती है। तो तब क्या होता है, पृथ्वी का जो है जो 0 डिग्री है वो तो हमेशा क्या होती है, पृथ्वी की जो ये भूमध्य रेखा हमेशा सूर्य के सामने होगी, लेकिन ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही घूमती रहती है। एक बार कर्क रेखा सूर्य के सामने आती है, एक बार मकर रेखा सूर्य के सामने आती है। तो इस प्रकार से मान लो जब कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री, अब उत्तरी जो है ध्रुव है वो क्या है, सूर्य के बिल्कुल सामने है, सूर्य के सामने आ रही है। तो इस टाइम में क्या है, उत्तरी ध्रुव में गर्मी अधिक है, और दक्षिणी ध्रुव जो है यानी कि मकर रेखा है उधर क्या है, गर्मी कम होती है। जब सर्दियों का टाइम हमारे यहाँ सर्दी होती है तो उल्टा होता है, उस टाइम क्या होता है, दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ पे गर्मी अधिक होगी और हमारे यहाँ पे सर्दी का मौसम। तो सूर्य की जो किरणें जिस हिसाब से पहुँचती है उसी हिसाब से क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर सूर्य का ताप पहुँचता है। अगली देखो आप, दूसरी चीज़ क्या है कि पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक है, मान लो ये पृथ्वी का धरातल है, कहीं पे ज़मीन समतल है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे उठी हुई है। मान लो ये पर्वत है या आप मिट्टी का कोई टिल्ला है, आप उसको मानो सोच करो, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं, आप देखो कि अगर ये सीधा है तो यहाँ पे सीधी किरणें पड़ रही हैं, लेकिन तिरछा है तो यहाँ पे किरणें तिरछी जा रही है। जब सूर्य की किरणें इस साइड में तिरछी पड़ेंगी और इस साइड में नहीं पहुँच पाएंगी, तो उस टाइम में क्या होगा कि सूर्य का ताप इधर अधिक होगा, और जिस साइड में सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाते हैं, परछाई बन जाती है, उस साइड में क्या होगा कि सूर्य का ताप कम पहुँचने से गर्मी कम होती है। इस प्रकार से क्या है कि पृथ्वी
जबकि घूर्णन गति न परिक्रमण गति और घूर्णन गति की वजह से भी सूर्य ताप क्या होता है कि पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाए जाते हैं। अगले क्या था, मैंने आपको बताया कि भूमि का धरातल, वायुमंडल की जो मोटाई होती है वो भी क्या करता है, सूर्य के ताप को प्रभावित करती है। इसी तरह से क्या, वायुमंडल यानी कि सूर्य पे आने वाला वायुमंडल का जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर गैसों का संगठन अधिक होगा या कुछ इस तरह के वायुमंडल के अंदर इस तरह के पदार्थ होंगे जो कि सूर्य की किरणों का अवशोषण करेंगे, तो क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर सूर्य का ताप भी कम पहुंच पाता है। ठीक है, उसके अगला क्या है, स्थल एवं जलमंडल का प्रभाव। स्थल माने जमीन, जल पानी। तो हम देखते हैं कि स्थल और जल में दोनों में क्या होता है कि गर्मी को, ताप को, हीट को लेने की जो है उनकी प्रवृत्ति दोनों के नेचुरल अलग होता है। पहला क्या है, स्थल का है कि अगर मिट्टी होती है क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए दिन में जैसे सूर्य का ताप आता है तो 12 बजे तक ये गर्मी को लेती है, उसके बाद में सूर्य की किरणों को शोषण करती है और उसके बाद में क्या होती है, बहुत तेज़ हीट हो जाती है, इसमें गर्मी हो जाती है, फिर धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन पानी की जो प्रकृति वो अलग होती है। पानी क्या करता है कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो इस वजह से भी क्या है कि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे क्या होता है, दिन के टाइम में क्या होती है, गर्मी कम होती है। अगर हम सागर की बात करते हैं, समुद्र या सागर जलाशयों के पास जाके देखते हैं, और रात के टाइम में जहाँ धरातल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है सूर्यास्त के बाद में, लेकिन पानी की जो है, जो टेम्परेचर है वो इतना जल्दी कम नहीं हो पाता, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है। दिन और रात की लंबाई, ठीक है, इसमें आप देखो, अगर दिन की लंबाई अधिक होगी तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे अधिक आएंगी, अधिक ग्रहण करेगी, और क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप गर्मियों में देखो, जब मैंने बताया आपको कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर इस टाइम में सूर्य सीधा आ रहा है, तो इस टाइम हमारे क्या है, दिनों की अवधि लंबी है, यानी कि दिन क्या होते हैं, 6 बजे दिन निकलता है, 7:30 बजे तक दिन छिपता है, और इस टाइम लगातार क्या होती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती रहती है। इस वजह से क्या होता है कि आज की अब गर्मी अधिक होती है। ठीक है, लेकिन सर्दियों में हम क्या होता है, जिस टाइम में हमारी सर्दी होती है तो उस टाइम क्या होते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, या दिन, या कहिए कि दिन छोटे होते हैं, इस वजह क्या होता है, सूर्य का ताप जो है वो कम आ पाता है, इस वजह से क्या होता है, हीट यानी कि गर्मी कम होती है। अगला भूमि का ढाल, जो मैंने अभी इससे पहले आपको बता चुकी हूँ। भूमि का ढाल किसको बताया था आपको, कि भूमि की ऊंचाई अगर अधिक है, जैसे पर्वत या पठार ऊपर उठा हुआ है या मिट्टी के ऊंचे टीले उठे हुए हैं, तो जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ेंगी उस तरफ तो गर्मी होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर परछाई बनती है, जिस साइड सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, छाया बनी रहती है, उस साइड क्या होती है, गर्मी कम होती है। अगला, सूर्य की पृथ्वी से दूरी। ठीक है, सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी होती है, इससे भी क्या होता है कि गर्मी में अंतर पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि इस टाइम की अगर बात करें कि अब सूर्य क्या है कि पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर सीधी पड़ रही हैं, कि जुलाई के माना जाता है कि जुलाई में 4 जुलाई जो है उसमें क्या होता है, सूर्य जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी होती है, किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मानी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। जब दूरी अधिक होगी तो सूर्य का ताप भी कम आएगा, और जब दूरी कम होगी तो क्या होगा, सूर्य की गर्मी भी अधिक आती है। दूसरी तरफ क्या होता है, 3 जनवरी। ठीक है, 4 जुलाई मैंने आपको बताया, जी इम्पोर्टेंट है, आप शॉर्ट क्वेश्चन में कर लें। 4 जो जुलाई है उसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की रहती है। ठीक है, उस टाइम क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के पास में पास चली जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उपसौर की स्थिति कहा जाता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट दोनों हैं, 4 जुलाई और 3 जनवरी। आया समझ में आपको इतना। इसके बाद में सूर्य का भूतल पर स्थानिक वितरण, कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वितरण होता है। जहाँ पे अगर हम कहें कि एक आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूँगी, जैसे राजस्थान की बात करती हूँ, आज के टाइम में जो गर्मी है, अभी अब जो हमारी जो टेम्परेचर बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा चूरू का टेम्परेचर था, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था वो चूरू का था, 50 डिग्री पे पहुंच गया था। लेकिन जब सर्दी होती है तो सबसे ज़्यादा जो सर्दी होती है टेम्परेचर गिरता है, तो वो भी किसे गिरता है, राजस्थान के चूरू का गिरता है। कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि मिट्टी, बालू जो मिट्टी होती है वो क्या करती है, सूर्य के ताप को बहुत जल्दी खींचती है, ग्रहण करती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि रात के टाइम में या कहीं या सर्दियों में क्या होते हैं कि सूर्य के गर्मी को, कि सूर्य के